सो नाउ हमने बेसिक पढ़ लिया है कि कैसे कोलिनर्जिक सिस्टम हमारा पूरा काम करता है। अब हम ड्रग्स पे आएंगे। तो ड्रग्स टू टाइप के हम पढ़ेंगे, एक डायरेक्ट एक्टिंग एंड द अदर इज इनडायरेक्ट एक्टिंग। इनडायरेक्ट, अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से क्या समझते हैं? डायरेक्ट वो वाले ड्रग्स होंगे जो सीधा जाके, मान लीजिए ये रिसेप्टर है और ये हमारी नर्व एंडिंग है, जो सीधा जाके इम्पैक्ट करे, तो ये वाले कौन से होंगे? डायरेक्ट एक्टिंग। इनडायरेक्ट एक्टिंग कौन से होंगे? या तो वो क्या करे कि यहाँ पे एक्ट करे और सिंथेसिस ज़्यादा करा दे, या फिर रिलीज ज़्यादा करा दे, या फिर सेकंड चीज़ यहाँ पे इसको वो होता है ना कि जो हमारा एसिटाइल कोलिन है उसको ब्रेक डाउन करने वाला होता है एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज, तो क्या इसको इनहिबिट करता है जिससे इसके अंदर एसिटाइल कोलिन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाए। समझ रहे हो? तो वो होते हैं इनडायरेक्ट एक्टिंग। सो डायरेक्ट एक्टिंग सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि डायरेक्ट एक्टिंग में कौन से ड्रग्स आते हैं। सो डायरेक्ट एक्टिंग में दो टाइप से हम पढ़ेंगे इसको, दैट इज द एल्कलॉइड्स एंड द अदर वन इज द कोलिन एस्टर्स। एल्कलॉइड्स में कौन से आते हैं? मस्करेनिक एंड द सेकंड वन इज पिलोकार्पिन। कोलिन एस्टर्स में कौन से आते हैं? एसिटाइल कोलिन, मिथेनिकोल, मिथाकोलिन, कार्बाकोल। आज हम इन ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। एसिटाइल कोलिन के सबसे पहले हम एसिटाइल कोलिन के बारे में पढ़ते हैं। अगर मान लीजिए एसिटाइल कोलिन मैं दे देती हूँ इंजेक्शन, तो सबसे पहले क्या होएगा कि अगर एसिटाइल कोलिन ब्लड वेसल्स में गया तो वहाँ पे एक कोलिन एस्टर होता है, दैट इज अ सूडो कोलिनेस्ट्रेज, तो उसको ब्रेक डाउन कर देगा। तो एसिटाइल कोलिन की टी हाफ बहुत कम होती है, 30 सेकेंड के आसपास होती है। ठीक है, तो एसिटाइल कोलिन वैसे हम यूज़ नहीं करते, लेकिन आपको एक स्टीरियोटाइप ड्रग्स के बारे में मतलब पता होना चाहिए कि क्या है। तो उसकी टी हाफ बहुत कम है। सेकंड चीज़ क्या दिक्कत है एसिटाइल कोलिन में? ये जितने भी निकोटिनिक और मस्करेनिक रिसेप्टर है सब पे एक्ट करेगा, तो एक नॉन स्पेसिफिक फंक्शन आएगा। मान लीजिए पूरी बॉडी में फंक्शन आ रहा है, तो ऐसा थोड़ी चाहिए होता है हमें वो ड्रग चाहिए होता है जिसका एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शन हो, लेकिन इसका एसिटाइल कोलिन का डिफ्यूज फंक्शन होता है। तो एसिटाइल कोलिन दोनों पे एक्ट करता है, निकोटीन पे भी और मस्करिन पे, और टी हाफ बहुत कम है और साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा आएंगे। क्या क्या साइड इफेक्ट आएंगे? जैसे कि हमारी आई में क्या होएगा, जो हमारी आई में क्या होएगा कि लेक्राइमेशन होने लग जाएगी, स्वेटिंग होएगी, हार्ट रेट कम हो जाएगा, यूरिनरी इनकंटीनेंस हो जाएगी, डिफेक्सिटेशन हो जाएगी, तो अलग अलग तरह के एब्डोमिनल क्रैम्प्स होने लग जाएंगे। ठीक है, तो अलग अलग बहुत ज़्यादा इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो एसिटाइल कोलिन को एज सच हम यूज़ नहीं करते, तो हम यूजली एसिटाइल कोलिन को यूज़ नहीं करते। पूरा कोलिनर्जिक सिस्टम स्टिमुलेट कर देगा ये, सीएनएस पे, गैंग्लियन पे, न्यूरोइफेक्टर साइड पे, सब पे एक्ट करेगा। जीआईटी सिक्रीशन बढ़ा देगा, नेजल सिक्रीशन कर देगा, लाइक्राइमेशन कर देगा, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कर देगा, बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट्स आते हैं। तो एसिटाइल कोलिन को यूज़ नहीं करते। ऐसे ही कार्बाकोल है, कार्बाकोल में भी निकोटिनिक और मस्करेनिक दोनों है, इसको भी इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते हम, इसको सिस्टमेटिकली तो यूज़ ही नहीं करते। इसमें और इसमें फिर क्या फ़र्क है एसिटाइल कोलिन और कार्बाकोल में? तो हमने क्या किया, जहाँ पे सूडोकोलिनेस्ट्रेज एक्ट कर रहा था ना, उस साइड को मॉडिफाई कर दिया है, जिससे क्या हुआ, कार्बाकोल की टी हाफ बढ़ गई है, टी हाफ इंक्रीज हो गई है कार्बाकोल की। तो ये, लेकिन इसका डिफ्यूज एक्शन होता है, इसलिए इसको यूज़ नहीं करते हम। इसको हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं, क्या कहते हैं उसको, टॉपिकली हम यूज़ कर सकते हैं इसको। जैसे ग्लूकोमा के केस में, ग्लूकोमा के केस में क्या करेगा, हेमोसिस करा देगा। ओपन एंगल ग्लूकोमा के केस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जब पिलोकार्पिन का यूज़, मतलब पिलोकार्पिन का ये होता है ना कि जिन पेशेंट में पिलोकार्पिन का यूज़ ना आ रहा हो, उसमें हम कार्बाकोल यूज़ कर सकते हैं। अब बात आती है मिथाकोलिन। मिथाकोलिन का मस्करेनिक पे एक्शन है, और मिथाकोलिन के साथ में टी हाफ भी 60 मिनट्स के आसपास होती है। तो मिथाकोलिन को यूज़ करते हैं, किस कंडीशंस में यूज़ करते हैं हम इसको? ब्रोंकियल हाइपर रिएक्टिविटी चेक करने के लिए। अगर मान लीजिए मेरी जो मेरा ब्रोंकियल ट्री है वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो गया है, तो हम
बहुत माइन्यूट अमाउंट में मीथाकोलिन को दे देंगे, जिसकी वजह से सीवियर ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन हुआ तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ पेशेंट को अस्थमा है, क्योंकि ये है कि एक मस्करिनिक एगोनिस्ट ही तो है, तो वो M3 रिसेप्टर पे एक्ट करेगा और वहाँ पे ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन करा देगा, तो हमें पता चल जाएगा। फिर सेकेंड आता है बिथेनिकोल। बिथेनिकोल को हम बी से याद करेंगे, बाउल एंड ब्लैडर पे एक्ट करता है, ये बाउल एंड ब्लैडर पे एक्ट करेगा। बिथेनिकोल मस्करिनिक, इसकी टी भी ज़्यादा है और ये मस्करिनिक पे अकेले पे काम करता है। तो बिथेनिकोल का क्या क्या एक्शन है बाउल एंड ब्लैडर पे मैंने बताया। तो किस कंडीशंस में हम यूज़ करेंगे, मान लीजिए कोई हमने पोस्ट ऑपरेटिवली हमने ऑपरेशन किया, तो उसके बाद क्या हो जाएगी हमारी GIT हाइपो एक्टिव हो जाती है, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम बिथेनिकोल दे सकते हैं हाइपो एक्टिव GIT में, या फिर पैरालिटिकल इलियस हो रखा उस कंडीशन में, या फिर मेगाकोलोन हो रखा है, एग एंग्लियोनिक मेगाकोलोन हो जाता है उस कंडीशन में दे सकते हैं, या फिर यूरिनरी ब्लैडर में ये हो रखी है कि यूरिन पास आउट करने में दिक्कत है, जैसे कि कोई भी जिसमें कोई भी विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है ना, एक सेकेंड, दैट इज दी हाइपोटोनिक न्यूरोजेनिक मायोजेनिक ब्लैडर हो उस कंडीशन में, या फिर नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव यूरिनरी रिटेंशन में हम देते हैं। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव का क्या मतलब है कि अगर मान लीजिए यूरेटर में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है जिसकी वजह से यूरिन पास आउट नहीं हो रहा, तो अगर हम बेशक मस्करिनिक रिसेप्टर्स दे दें, उसे कोई मस्करिनिक एगोनिस्ट दे दें, उसका कोई एक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि वो तो रेट्रोजल मसल पे एक्ट करेंगे। इवन अगर यहाँ पे एक्ट करेंगे यूरेटर में भी, तो यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज होएगा, यहाँ पे और ज़्यादा पेन होने लग जाएगा पेशेंट को। तो जो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव यूरिनरी दिक्कत होती है उन कंडीशन में हम बिथेनिकोल को देते हैं। अब इनके साइड इफेक्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो साइड इफेक्ट वही जो जनरल एक्शन होते हैं वही इनके साइड इफेक्ट है। अगर मस्करिन को भी यूज़ नहीं करते, पिलोकार्पिन का यूज़ आपको पता होना चाहिए। पिलोकार्पिन किस कंडीशन में यूज़ करते हैं, पिलोकार्पिन हम ग्लूकोमा की कंडीशन में यूज़ करते हैं। साथ में पिलोकार्पिन अगर मान लीजिए ये हो रखा है कि हमारी आई बहुत ड्राई हो गई है, जीरो कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं उसको, उस कंडीशन में, या जीरोस्टोमिया हो रखा है उस कंडीशन में हम इसको यूज़ करते हैं पिलोकार्पिन को।